साथियों नमस्कार। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अपनी पिछली वीडियो में जो है हम लोगों ने भूगोल के ब्रह्मांड को देख लिया था। भूगोल कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाती हैं, उसके अंदर ब्रह्मांड को भी हमने देख लिया था, ब्रह्मांड की परिकल्पना के अंतर्गत। क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंतर्गत केवल पृथ्वी का ही अध्ययन किया जाना है, तो पृथ्वी का अध्ययन निकालने के लिए हम लोगों ने ब्रह्मांड को देखा। आज हम जो है उस ब्रह्मांड से आगे निकल करके सोलर सिस्टम की बात करेंगे। सोलर सिस्टम में सूर्य के अतिरिक्त 8 ग्रह, एक बौना ग्रह और कुछ क्षुद्र और अवान्तर ग्रह सब निकल करके आते हैं। यानी वह पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वह सब सोलर सिस्टम के अंतर्गत ही आते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि अभी अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक ले दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकाल करके लेकर के आएंगे। उसके बाद जो है फिर इस सोलर सिस्टम के बाद फिर पूरा का पूरा अध्ययन हमारा पृथ्वी के ऊपर ही फोकस रहेगा। तो पृथ्वी सूर्य समेत जो है इन 8 ग्रहों के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले जो है इन सभी ग्रहों को इस तरह से सूर्य से दूरी के हिसाब से करके हम लोगों ने पहले से लिख लिया है। मैंने बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यह 8 ग्रह हैं दूरी के हिसाब से। ये सभी ग्रह जो हैं, सभी ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। दीर्घवृत्ताकार वो देखिए अंडाकार नहीं है, गोलाकार नहीं है, कौन सा है, दीर्घवृत्ताकार यानी इलेप्टिकल शेप में चक्कर लगाते हैं। ये सारे ग्रह जितने भी ग्रह हैं यह अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हुए, पश्चिम से पूरब की ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन इनमें से 2 ग्रह ऐसे हैं, कौन कौन से, शुक्र और अरुण, ये दोनों के दोनों क्लॉकवाइज अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी, शुक्र और अरुण को अगर छोड़ दिया जाए तो बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण यह सब इस तरीके से चक्कर लगाते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज। जबकि ये जो 2 ग्रह हैं शुक्र और अरुण ये क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। देखिए अपनी दूरी पर घूमने को जो है उसको घूर्णन गति कहते हैं, और यानी उसे आप परिभ्रमण कहते हैं। और जब वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उसका परिक्रमण काल कहते हैं, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। चलिए तो बात करते हैं। तो सबसे सौरमंडल का जो सबसे नज़दीकी ग्रह जो बुध ग्रह है, दूसरा सबसे नज़दीकी ग्रह शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, 5वां बृहस्पति, 6वां शनि, 7वां अरुण और 8वां सबसे दूरस्थ ग्रह जो है वो वरुण है। इन ग्रहों में से जो है जो पहले 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं, इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। अर्थात यह कुछ ठोस प्रकार के यानी धूल मिट्टी इत्यादि से मिलकर, गैसेस भी हैं लेकिन धूल मिट्टी इत्यादि भी हैं। जबकि जो वाह्य ग्रह हैं, ये जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो 4 ग्रह हैं इनको वाह्य ग्रह कह करके पुकारा जाता है, और ये सब के सब वायवीय ग्रह माने जाते हैं। इन दोनों आंतरिक ग्रहों और बाह्य ग्रहों के बीच में जो है कुछ छोटे छोटे से पिंड जो है हजारों की संख्या में छोटे बड़े पिंड हैं जिन्हें क्षुद्र या अवान्तर ग्रह कह करके पुकारते हैं। अंग्रेजी में इन्हें एस्टेरॉइड्स कह करके पुकारते हैं। यानी पहला अब बात करते हैं इस बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है यह बुध ग्रह ही है। यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है और अपनी धुरी पर लगभग 58 दिन में भी एक चक्कर पूरा करता है। यही कारण है कि इसका एक भाग सदैव सूर्य की तरफ रहता है, दूसरा भाग सूर्य की तरफ जो है नहीं रहता है। इस कारण से जो है सूर्य की तरफ वाला भाग का टेम्परेचर लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और सूर्य के ठीक विपरीत यानी जो छाया वाला जो भाग है वहाँ पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर रहता है। जिसके कारण से जो है यहाँ इस ग्रह पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला ग्रह यही है। लगभग 600 डिग्री का तापांतर दिन और रात के तापमान में। वायुमंडल के अभाव के कारण से जो है यहाँ जीवन पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ और भी बता दूँ आप लोगों को, ये जितने भी ग्रह हैं इन ग्रहों के पास अपने प्राकृतिक चंद्रमा यानी सैटेलाइट्स भी हैं। प्राकृतिक सैटेलाइट्स यानी प्राकृतिक चंद्रमा, लेकिन ध्यान रहे
बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके अपने उपग्रह भी नहीं है। शुक्र का उपग्रह नहीं है, बुध का उपग्रह नहीं है। शुक्र और अरुण ये दोनों पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बाकी सभी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यही महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं जिनके कारण आप लोग सारी चीज़ें पढ़ पाते हैं, याद रख पाते हैं। बुध का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी पर से कई यात्राएं भी की गई हैं, जिससे कि बुध के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा सके। तो 29 मार्च 1974 को बुध पर एक मैरियर 10 नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था, जिससे पता चलता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा भी है। बुध पर एक बड़ा जो गड्ढा है, उस बड़े गड्ढे का नाम कैलोरिस बेसिन है। कह सकते हैं कैलोरिस बेसिन बुध के ऊपर सबसे बड़ा पाए जाने वाला गड्ढा है। यह गड्ढा जो है बुध पे पाए जाने वाला यह गड्ढा सूर्योदय से कुछ समय पूर्व दिखाई देता है, सूर्यास्त के कुछ समय बाद जो है यह अस्त भी आता है। इसलिए प्राचीन समय में जो हमारे विद्वान लोग हैं इसको दो ग्रह समझा करते थे। उदय होने वाले को अपोलो तथा शाम को अस्त होने वाले को मरकरी नाम दे करके इन्होंने पुकारा है। सौरमंडल का दूसरा सबसे नज़दीकी ग्रह शुक्र है। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह। सूर्योदय के समय और सांझ के समय भी यह नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तो जो है धरती पर से जब ये दिखाई देता है तो एक तारे की भांति दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में जो है मोस्ट ब्यूटीफुल गॉडेस के रूप में पूजा की जाती थी। इसे शुक्र ग्रह को प्यार का देवता भी कह करके पुकारते हैं, अर्थात यह प्यार वाला ग्रह माना जाता है। शुक्र जो है सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में लगभग 224 से 225 दिनों का समय लगाता है। शुक्र जो है अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की दिशा में परिभ्रमण करता है, अर्थात यहाँ पर जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम में होता है। शुक्र का वायुमंडल में जो है लगभग 90 से 95% भाग जो है वो CO2 से बना हुआ है। उसका वायुमंडल इस कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण से यहाँ पर हमेशा एक प्रेशर कुकरनुमा वातावरण बना रहता है, जिससे जो है इसके सतह का तापमान 500 डिग्री तक जो है हो जाता है। यहाँ पर इस कारण से जो है यहाँ पर भी जीवन की कोई आशा नहीं है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। ध्यान रहे, बुध सूर्य के सबसे निकटस्थ है, सबसे तेज ज़्यादा गर्मी लेता होगा, लेकिन फिर भी सौरमंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह शुक्र ही है। बुध की भांति शुक्र के पास भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। ठीक। तीसरा ग्रह जो है सौरमंडल दूरी के हिसाब से पृथ्वी है। पृथ्वी के बारे में ही सारा कुछ पढ़ना है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा सा आकलन यहीं पे करते हुए चलते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो है प्रचुर मात्रा में जल पाए जाने के कारण से जो है इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर भ्रमण करते हुए 23 घंटे 56 मिनट और लगभग कहीं 4 सेकंड, कहीं 43 सेकंड, कहीं 48 सेकंड कहते हैं कि इनमें अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, जो कि एक दिन रात की अवधि के बराबर होती है। लेकिन एक मानक समय हम लोगों ने मान रखा है कि वह 24 घंटे की दिन और रात की अवधि होती है। पृथ्वी का जो अक्ष है वो 23.5 अंश झुका हुआ है, जिसके कारण से जो है वो अपने अक्ष तल से 66.5 डिग्री का ये अक्ष है। अक्ष जो है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ये 23.5 डिग्री है, ये झुका हुआ है। झुके होने के कारण से अपने अक्ष तल से यह 66.5 डिग्री का जो है कोण बनाती है। ठीक। पृथ्वी के आकार के बारे में हम लोग अपने पिछले टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी का आकार जो है वो अपने आप में एक यूनिक आकार है, उसे पृथ्वी आकार ही कहते हैं। इससे पहले हालांकि पृथ्वी के बारे में तमाम चीज़ें हैं। पाइथागोरस महोदय सबसे पहले कह के गए कि ये गोल है। न्यूटन ने कहा कि यह नारंगी के समान है। अन्य भिन्न भिन्न लोगों ने, किसी ने तरबूज कहा, किसी ने खरबूज कहा, लेकिन पृथ्वी का आकार कैसा है तो पृथ्वी आकार है, जिसे अंग्रेजी में जियार्ड कह करके पुकारते हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और भूमध्य रेखीय व्यास जो है वो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय जो व्यास है वो 12,756 किलोमीटर, जबकि ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय और उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये ध्रुव है तो ध्रुवीय व्यास, और ये आपका जो है
भूमध्य रेखीय व्यास जो है वो 12,756 किलोमीटर, और ये जो ध्रुवीय व्यास है 12,712 किलोमीटर है। इसके संबंधित पेपरों में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह आंकड़े आप लोगों को याद रहने चाहिए। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और लगभग 46 सेकंड का समय लेती है, और यह पूरे 1 वर्ष की अवधि होती है। इसी को कैलेंडर में जो है ग्रेगोरियन महोदय ने जब कैलेंडर को सेट किया तो ये पूरा कैलेंडर जो है 400 साल में जो है इन्हीं गणनाओं के कारण से वो कंप्लीट हो पाता है। आपने देखा होगा, जब मैंने इससे पहले अगर आप कैलेंडर के टॉपिक में जा कर के देखेंगे तो वहाँ सारी गणनाएं बताई गई है कि 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष आता है, लेकिन जो है हर जो शताब्दी ईयर होते हैं, शताब्दी ईयर के संग यह रूल लागू नहीं होता है। शताब्दी ईयर जो 400 से पूरे कटते हैं वही लीप ईयर होते हैं, जैसे 100, 200, 300, 500, 600, 700 ये सब लीप ईयर नहीं होते हैं। लेकिन 400, 800, 1200, 1600, 2000 और 2400 जो है यह लीप ईयर ही कहलाएंगे। इन दोनों ग्रहों के बाद पृथ्वी एक एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। हम लोग सारी चीज़ें यहीं से देख रहे हैं, क्योंकि इस पे इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से यहाँ वायुमंडल उपस्थित है, और वायुमंडल इसके पास अपना एक प्राकृतिक चंद्रमा भी है, जिसे हम भारतवासी, ज़्यादातर भारतवासी प्यार से चंदा मामा कह करके पुकारते हैं। इसी चंदा मामा को देख करके जो है कई सारे कविताकारों ने जो है लाखों करोड़ों कविताएं लिख डाली है, लाखों जो है किताबें लिखी जा चुकी हैं, तभी भी इसकी सुंदर कांति कम नहीं होती। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा एक उपग्रह है, इसका भी अपना कोई प्रकाश, ग्रहों की भांति अपना कोई तो ना तो प्रकाश होता है ना कोई ऊष्मा होती है। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और ऊष्मा भी प्राप्त करता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है, इसलिए यहाँ पर भी वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल पाए ना जाने के कारण से यहाँ पर ध्वनि की इकाई भी सुनाई नहीं देती है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो औसतन दूरी है वो 3,84,000 किलोमीटर है। 3,84,000 किलोमीटर से जो है चांद की चांदनी जो है वह 1.28 सेकंड है। एक्चुअल में वो 1.28 सेकंड, जिसे हम लोग कंबाइंड रूप में 1.3 सेकंड भी कह सकते हैं, में उसका प्रकाश हमारे पास तक चला आता है। जबकि सूर्य का प्रकाश, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो औसतन दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर है, यानी आप कह सकते हैं लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। तो जो है वहाँ पर 499 से 450 सेकंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने पर, यानी 8 मिनट 19 या 8 मिनट 20 सेकंड का समय जो है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगता है औसतन। ऐसे ही जो है चंद्रमा की जो चांदनी है वो पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकंड का समय लगाती है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो अंतरिक्ष स्थापित है उसे सिस लूनर कह करके पुकारते हैं। चंद्रमा का परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल लगभग समान होने के कारण से हम लोग इसका एक ही भाग देख पाते हैं, अर्थात लगभग जो है चंद्रमा का 59% भाग ही जो है हमें देख पाते हैं, 41% हिस्सा हम कभी भी नहीं देख पाते हैं। चंद्रमा की सतह पर सिलिकॉन, लोहा, मैग्नीशियम इत्यादि तत्व पाए जाते हैं, ठीक। और इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम लोग सेलेनोलॉजी कह करके पुकारते हैं। ये भारत ने जो है अपना चंद्र अभियान किया था और चंद्रमा पर जो है अपना एक रोवर भेजा, कई सारे जो है, और उसके दक्षिणी ध्रुव पर जो वहाँ पर हमने अपने रोवर की लैंडिंग कराई थी, उससे संबंधित वो करंट का हिस्सा है, वो आप लोगों को अलग देखना है। ये भूगोल का हिस्सा है, भूगोल को भूगोल के हिसाब से देखें, करंट को वहाँ से ऐड ऑन करें, ये चंद्रमा की खासियत है। चंद्रमा का जो 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक। अमावस्या को न्यू मून और पूर्णमासी को अंग्रेजी में फुल मून कह करके पुकारते हैं। कभी कभी होता क्या है कि एक ही माह में अगर दो जो है आपके पूर्णमासी अगर पड़ जाती है, दो पूर्णमासी पड़ जाती है, तो पहली पूर्णमासी को फुल मून और जो दूसरा वाला पूर्णमासी होता है उसे ब्लू मून कह करके पुकारते हैं। ध्यान रहे, चंद्र ग्रहण जो है केवल और केवल पूर्णमासी के दिन ही होता है, जबकि अमावस्या के दिन हमेशा सूर्य ग्रहण होता है।
इसलिए बिल्कुल क्लियर रहे, अमावस्या के दिन चांद नहीं दिखाई देता तो वहाँ चांद का कोई ग्रहण नहीं है, जबकि पूर्णमासी को चंद्रमा पूरा दिखाई दे जाता है और उसी दिन उसमें ग्रहण लगता है। तो ध्यान रहे कि ये चीज़ें भी बिल्कुल आप लोगों को क्लियर रहनी चाहिए। चंद्रमा पर जो है दिन का तापमान लगभग 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक और रात्रि का तापमान -170 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। चंद्रमा के पे जो देखा होगा कि आपने चंद्रमा पे भी काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। चंद्रमा पे दिखाई देने वाले धब्बे जो है उस पर पाए जाने वाले गड्ढे हैं, जो उसके उच्च गड्ढे, और चमकीले भाग जो है वो उसके हायर जो पर्वतीय प्रदेश है उनको प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चंद्रमा पर जो है कई सारे अभियान जो है जा करके जो है कई सारे अभियान किए जा चुके हैं। सबसे पहले जो है चंद्रमा पर जाने की चाहत में सबसे पहले जो है रूस ने अपना एक जहाज़ भेजा, अंतरिक्ष यान भेजा, जिसमें फिर बाद में जो है उसने कॉपरनिकस नाम के आदमी को भेजा, लेकिन वो अंतरिक्ष तक ही जा करके वापस चला आया था, चंद्रमा पर नहीं गया था। बाद में जो है अमेरिका की ओर से प्रयास किया गया। तो प्रथम प्रयास में 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर जो है फाइनली एक जहाज चला भी गया, एक यान उतरा, और उस यान में से पहला आदमी जो आगे निकल करके जो है चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला था तो वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है और जहाँ पर उसने पैर रखा उस जगह को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कह करके पुकारते हैं। ठीक, इसके बाद जो है सौरमंडल का चौथा जो है नज़दीकी ग्रह है जो है मंगल को लाल ग्रह भी कह करके पुकारते हैं, रेड प्लेनेट। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण से होता है। यह पृथ्वी के समान ही अपनी धुरी पर लगभग 24.5 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है अपनी धुरी पर। ठीक, इसके भी पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं, लेकिन जो है यहाँ का वायुमंडल पृथ्वी की अपेक्षा विरल है। मंगल पर रेगिस्तान, वनस्पति और शुष्क नदियों को प्रमाण मिले हैं, और शायद यहाँ पर अवश्य जीवन की संभावना को व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि अंटार्कटिका जो हमारा महाद्वीप है उस पर एलन हिल्स 8004 नामक पत्थर के टुकड़ों पर कुछ जीवाश्म पाए गए हैं। इसे मंगल ग्रह का कोई टुकड़ा बताया जाता है। इस प्रकार जो है उसे देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मंगल ग्रह पे जीवन की आशा हो सकती है। अभी उसके लिए खोज जारी है। मंगल के 2 उपग्रह भी हैं, फोबोस और डीमोस। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। मंगल को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687 दिन का समय लग जाता है। आप कह सकते हैं कि मोटा मोटी तौर पर जो है पृथ्वी के परिक्रमण से लगभग डबल टाइम लग जाता है। ठीक, सौरमंडल का सबसे बड़ा, पूरे सौरमंडल की बात हो रही है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलिपस मैसी, और सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है, यह मंगल पे ही स्थित है। ठीक, यह आपके थे आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रहों के बाद आते हैं बाह्य ग्रहों पर। बाह्य ग्रहों में जो है बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है यह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से 11 गुना बड़ा है और क्षेत्रफल 120 गुना बड़ा है, आयतन 1300 गुना बड़ा है। इसे शीत ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसका औसतन तापमान -130 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है और यह हजारों मील मोटी बर्फ की चादर ओढ़े हुए है। लेकिन ध्यान रहे, इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगता है। लगभग 10 घंटे से भी कम समय में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। अर्थात बृहस्पति पर
एक दिन रात की अवधि जो है वह 10 घंटे से भी कम की होती है, जबकि सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में इसे लगभग 12 वर्ष का समय लग जाता है। लगभग 12 वर्ष का समय लग जाता है। यह रंग जो है यह पीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। बृहस्पति के ज्ञात जानकारी के अनुसार लगभग 63 उपग्रह पाए जाते हैं। इन 63 उपग्रहों में गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, और ये गैनीमेड नाम का जो उपग्रह जो है ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। इसके बाद आते हैं, बृहस्पति को एक लघु सौर तंत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है, क्योंकि इसके पास अपनी स्वयं की रेडियो एनर्जी भी है। नासा के उपग्रह एक गैलीलियो के द्वारा भेजे गए चित्र और वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार बृहस्पति पर जीवन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए अभी खोजें बाकी हैं और सारी खोज चल रही है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है शनि है। इसका पता वाइजर 1 तथा वाइजर 2 नाम के विमान से जो है इसके बारे में जानकारी इकट्ठी की गई। शनि ग्रह के वलय हजारों सर्पीले तरंगों की पट्टी पाई जाती है। शनि जो है इसे वलय वाला ग्रह भी कहते हैं, और कुछ उसकी आकृति आप लोगों को फोटो में कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती होगी। इस तरीके से कई सारे गैस या आवरण इसके ऊपर चक्कर लगाते रहते हैं। इसे वलयों वाला ग्रह भी कह करके पूरा करा जाता है। यह वलय जो है लगभग 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है और लगभग 20 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनकी संख्या 7 है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह टाइटन है, जो कि लगभग बुध ग्रह के बराबर ही है, और बुध ग्रह की तरह नारंगी रंग का प्रकाश भी नारंगी रंग का ही है। शनि के और भी कई सारे उपग्रह पाए जाते हैं। शनि का एक उपग्रह है फोबे। जितने भी इसके उपग्रह हैं उन उपग्रह में एक फोबे है, जो कि अन्य उपग्रहों के विपरीत बिल्कुल ठीक विपरीत दिशा में घूमता है। जो भी उपग्रह उसके जो उसके चारों चक्कर लगा रहे हो उसके ठीक विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह है फोबे। यह शनि का एक उपग्रह है। 1988 में जो है शनि के रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए 1988 में एक उपग्रह भेजा गया, कैसनी नाम का उपग्रह भेजा गया था। तो देखिए कैसनी उपग्रह का संबंध किससे है, तो शनि के अध्ययन से है। इस तरह का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। सौरमंडल का जो है 7वां और तीसरा, दूरी के हिसाब से 7वां ग्रह और साइज के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है, इसकी खोज 1781 में सर विलियम हर्शल नाम के व्यक्ति ने की थी। यह ग्रह शुक्र की भांति पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अरुण मुख्यतः मीथेन गैस से निर्मित होने के कारण से जो है यहाँ पर मीथेन की अधिकता पाई जाती है, इस कारण से हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। शनि की भांति इसके चारों ओर भी वलय पाए जाते हैं, जिसमें अल्फा बीटा गामा है, और जो है इस तरह के जो है इसके भी वलयों के नाम दिया गया है। वाइजर 2 नाम का विमान जब गया था तो इसके लगभग 9 जो है वलयों को पता लगाया गया था। इसका जो ध्रुवीय जो अक्षीय जो झुकाव है वो इसका अक्षीय झुकाव इतना अधिक है कि जो है इसके दोनों पोल एक साथ दिखाई देते हैं। इसी कारण से जो है इसे लेटा हुआ ग्रह भी कह करके पुकारा जाता है। ये लेटे हुए ग्रह की भांति दिखाई पड़ता है। यानी जो कहते हैं कि अरुण एकमात्र ऐसा ग्रह है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपनी परिक्रमा कक्ष में सूर्य के सामने ही रहता है। इसी कारण से इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह और सबसे दूरस्थ ग्रह जो है वह नेपच्यून है, अर्थात वरुण। 1846 ईस्वी में एडेक्स और लेवेजियर ने इसकी खोज की थी। वर्ष 1999 तक सौरमंडल का यह सबसे दूरस्थ ग्रह था, क्योंकि पहले हमारे जो
ये जो परंपरागत जो ग्रह थे वो 9 माने जाते थे। यम उसके अंदर यानी प्लूटो भी था, लेकिन बाद में जो है इसे जो है इसका ग्रह का दर्जा हटा लिया गया। तो उस ग्रह के दर्जे से हट जाने के कारण से जो है ये अगस्त 2006 की बात है। ये अगस्त 2006 में जो है एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में ग्रहों की जो परिभाषा जो रची गई, उस परिभाषा के अंतर्गत यम नामक जो ग्रह था वो इसके श्रेणी से हटा दिया गया और उसे ड्वार्फ स्टार यानी बौने ग्रहों के रूप में उसे लेकर के चला गया। तो वरुण को भारतीय ज्योतिष शास्त्री जो है एक जलीय ग्रह के रूप में माना करते हैं। इसका वरुण का वायुमंडल जो है मीथेन और अमोनिया जैसे जहरीली गैसों से भरा पड़ा है। यह भी हरे रंग का ही प्रकाश उत्सर्जित करता है। ट्राइटन और निरीड इसके 2 उपग्रह हैं। ट्राइटन तो प्लूटो से भी बड़ा उपग्रह है। तो ये मोटी मोटी छोटी छोटी सी जानकारियाँ थी। ध्यान रहे कि प्लूटो यानी यम की खोज जो है, अब आपको बता दूं मोटे मोटे तौर पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो है ये शनि जो है आपका अपनी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लगा देता है। अरुण को 84 वर्ष का समय लगता है और ये वाला शायद 182 वर्ष का इसके अंदर समय लगता है मोटे मोटे तौर पे। एंड 164 वर्ष 164.8 यानी लगभग 165 वर्ष वरुण को एक चक्कर पूरा करने में लग जाते हैं। इसको 84 वर्ष लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में। शनि को 29.5 साल का समय लगता है। 12 वर्ष का समय बृहस्पति को लग जाता है एक चक्कर सूर्य का लगाने में। तो इसलिए ये सारी चीज़ें भी इनके प्रश्न पेपरों में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बताया जाना ज़रूरी था। अब जो है इस 9 ग्रहों के पश्चात जो है सारा का सारा जो है एक जो है आप लोगों को प्लूटो के बारे में भी जानकारी दी। प्लूटो जो ग्रह था पहले सौरमंडल का हिस्सा हुआ करता था और प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बेग नाम के व्यक्ति ने की थी। ये सौरमंडल का पहले 9वां ग्रह माना जाता था, सबसे छोटा ग्रह भी था। परंतु 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य में IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया और ग्रहों की एक नई परिभाषा दी कि एक ऐसा ठोस पिंड जो अपना गुरुत्व करने लायक हो, गोलाकार हो और सूर्य के चक्कर लगाता हो, साथ ही उसकी कक्षा किसी भी पड़ोसी ग्रह की कक्षा में रास्ते में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी कक्षा जो थी पहले यम की वो वरुण की कक्षा को काटती थी। इसीलिए जो है कभी कभी वरुण सबसे दूरस्थ ग्रह भी हो जाया करता था। ठीक, तो अब जो है इसे ड्वार्फ प्लैनेट यानी जो है इसे बौने ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। इसके बाद अब सारा का सारा जो है खेल अब पृथ्वी के ऊपर लेकर के आना है। पृथ्वी का जब हम अध्ययन करेंगे तो वही पूरे विश्व में जो है उस पूरी पृथ्वी के ऊपर जब जा कर के देखेंगे तो पृथ्वी का अध्ययन जो है अब हम लोग जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जहाँ जहाँ तक जीव रहते हैं वो जीव मंडल के आधार पे ही जो है उसकी पृथ्वी को पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों को और भी यानी ठीक से जानने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहले पृथ्वी के भूगर्भ के इतिहास को देखेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकल कर के आई हैं। पृथ्वी के अंदर को जान जाएंगे तो बाहर ही सब कुछ जानने के लिए है, अंदर जानने के लिए बहुत कुछ नहीं है। लेकिन उन सारे टॉपिक्स को जो है जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाएगा और उसके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो। आज जो है ये सौरमंडल जो है तक ही इसी वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ। आज की वीडियो में यहीं समाप्त करना चाहूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कम से कम अपने एक साथी के साथ इसे शेयर कर लीजिए और एक लाइक तो बनता है यार, और एक प्यारा सा कमेंट लिख करके भेजिए कि अगली वीडियो आप लोग किस चीज़ पे चाहते हैं। वीडियो में अगर आपको मज़ा आया कि नहीं आया, क्योंकि देखिए सारे ये तथ्यों का खेल है। तथ्य अगर आपको याद नहीं आएंगे इसके बाद अब भूगोल आपके समझने के लिए
हो जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें तथ्य के रूप में भी रहेंगी, लेकिन भूगोल अब इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इसलिए आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे, तो आप लोग लगातार इसे देखते रहिए। वीडियो को पूरा देख लिया आप लोगों ने, तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों का दिन शुभ हो, और अगले जो भी एग्ज़ाम आप लोगों के सामने आ रहे हैं उसके लिए अग्रिम बधाइयाँ। अभी आप लोगों का जो पेपर है VPDO का जो है 31 दिसंबर को पेपर होने जा रहा है, उसके लिए अभी से अग्रिम बधाई आप लोगों के लिए मैं देता हुआ चल रहा हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो। ओके।